हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, जिसको अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अनुपात और समानुपात से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और ताकि आप लोगों को आसानी से और सरल भाषा में मैं अनुपात और समानुपात समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। तो रेशियो क्या है, दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। इससे यह साबित होता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। तो अनुपात किसे कहते हैं या अनुपात क्या है। तो जो दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं, इससे यह साबित होता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। अब देखिए, अनुपात को इस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। किस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है, ऐसे चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। जैसे हमको लिखना है A अनुपात B, तो कैसे लिखेंगे, A अनुपात B। इसको क्या पढ़ेंगे, A अनुपात B पढ़ेंगे। और दूसरी भाषा में अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। क्या होता है, बट्टा होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A बट्टे B। क्या लिख सकते हैं, A बट्टे B। अब देखिए, जैसे अगर दिया है 3 अनुपात 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बट्टे 4। क्या हो गया, 3 बट्टे 4। अगर दे दे 10 अनुपात 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 बट्टे 20। अब इसको काट भी सकते हैं, तो 1 बट्टे 2। क्या हो गया, 1 बट्टे 2। अब जैसे देखिए, अगर दे देगा आपको कि 1 मीटर अनुपात 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर अनुपात 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर का मतलब देखिए दोनों सेम होना चाहिए। अनुपात हमेशा सजातीय राशि में होता है, यानी समान राशि में होता है। तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। और अनुपात का मतलब क्या हो गया, बट्टा, यानी 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, और 20 से 20 पंचे 100, तो 5 बट्टा 1। क्या हो गया, 5 बट्टा 1। या इसको हम लिख सकते हैं 5 अनुपात 1। क्या लिख सकते हैं, 5 अनुपात 1। तो अनुपात मीन्स क्या होता है, बट्टा भी होता है। तो याद रखेंगे हम लोग, अनुपात मीन्स क्या होता है, बट्टा भी होता है। जैसे अगर आपको दे दे 4000 रुपया अनुपात 4000 रुपया अनुपात 20 रुपया, 20 रुपया, तो क्या करेंगे, 4000 अनुपात मीन्स बट्टा कितना, 20। तो 0 से 0 खत्म, और 2 से कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कितना हो जाएगा, 20 200। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 200। तो ये हो गया 200 बट्टे 1। या इसको हम लिख सकते हैं सूक्ष्म रूप में 200 अनुपात 1। क्या लिख सकते हैं, 200 अनुपात 1 भी लिख सकते हैं। जैसे आपको दे देगा कि 4 किलोमीटर अनुपात 500 मीटर, 500 मीटर या 600 मीटर मान लीजिए, 600 मीटर। 4 किलोमीटर का अनुपात क्या है, 600 मीटर है। तो 4 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 4 को 1000 मीटर से हमको गुना करना होगा, यानी 4000 मीटर, और बट्टा में 6 मीटर, 600 मीटर, 600 मीटर। 00 से 00 खत्म, 2 से 2 तिये 6, और 20 दूनी 40, मीटर से मीटर खत्म, तो 20 बट्टा 3 हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 20 अनुपात 3। क्या लिख सकते हैं, 20 अनुपात 3।
तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि अनुपात क्या होता है। तो दो सजातीय राशियों के संबंध को क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। इससे यह साबित होता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। अनुपात को दूसरे भाषा में बट्टा भी कहा जा सकता है। तो अनुपात अगर हमको दिया रहेगा A/B, इसका मतलब होता है A/B। 3:4 इसका मतलब होता है 3/4। 10:20 इसका मतलब होता है 10/20। तो आप लोग समझ गए होंगे अनुपात। अब हम लोग समझेंगे समानुपात। समानुपात क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, समानुपात क्या है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे समानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। इसके पहले और चौथे पद को बाह्य पद तथा दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहले और चौथे पद को बाह्य पद कहा जाता है, दूसरे और तीसरे पद को क्या कहा जाता है, मध्य पद कहा जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि A/B है, A/B क्या है, B है, बराबर C/D है, बराबर क्या है, C/D है। तो इसी को बराबर, समानुपात का मतलब बराबर भी होता है। जैसे अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, उसी प्रकार से समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। अब इस बराबर के स्थान पर हम लिख सकते हैं A/B समानुपात C/D, यानी समानुपात का चिन्ह ये होता है। समानुपात का चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। और अनुपात का चिन्ह कौन सा होता है, ये चिन्ह होता है अनुपात का। तो A/B बराबर C/D को हम लिख सकते हैं A/B समानुपात C/D। ऐसी स्थिति में आप खुद समझ लीजिए कि अनुपात मीन्स क्या होता है, बट्टा होता है। तो अनुपात मीन्स बट्टा। एक चीज और समझ लीजिए कि इसमें दिया है इसके पहले और चौथे पद को बाह्य पद कहते हैं। तो पहले और चौथे पद क्या है, ये है 1 2 3 4, यानी पहला पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। तो ये कहलाएगा बाह्य पद। क्या कहलाएगा, बाह्य पद। और दूसरे और तीसरे, दूसरा और तीसरा यह पद है, तो इसको कहा जाता है मध्य पद। क्या कहा जाता है, मध्य पद कहा जाता है। अब देखिए ऐसी स्थिति में A/B, इसका मतलब क्या हो गया, A/B। क्या हो गया, A/B। और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। और C/D, इसका मतलब क्या हो गया, C/B। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना। तो क्रॉस गुना कीजिए, तो A/D बराबर B/C, A/D बराबर B/C। ये हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया A/D बराबर B/C। अब देखिए ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को कैसे हम शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दे देगा दूसरा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 2 अनुपात, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो A/B है ना, और समानुपात C/D है ना। तो ध्यान रखिएगा कि बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, यानी A को D से गुना किए तो AD। समानुपात मतलब हो गया बराबर। और अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे, तो अंदर में क्या बच गया, B और C, तो B/C। तो यही ना फॉर्मूला बना था, A/D बराबर B/C। इसका मतलब हुआ कि इसमें 4 पद हो गया ADBC, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला को चौथा के साथ, दूसरा को तीसरा के साथ। ऐसी स्थिति में इस 4 टर्म में से कोई भी एक पद दिया रहेगा, तो हम जो कोई भी 3 पद दिया रहेगा और चौथा पद अगर हमको निकालना कहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 2:3 बराबर 2:3 समानुपात 4:x, यानी हमको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, शुरू वाला को अंत वाला से गुना करना है, तो 2x। समानुपात मतलब बराबर होता है। और दूसरा पद को तीसरा से गुना करना है, यानी अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करना है, तो 3×4, 2 से काट दीजिए, 2×2 4। तो x का वैल्यू 3×2 कितना हो गया, 6 हो गया x का वैल्यू।
तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 2:3 समानुपात x/5। 2:3 समानुपात x/5। तो हम क्या तरीका समझे हैं, शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना, तो 2 गुने 5, समानुपात मतलब बराबर, और दोनों मध्य वाला को आपस में गुना, तो 3 गुने x। अब देखिए x को अगर हम इधर लाते हैं तो ये 3 भाग में आ जाएगा, 2 गुने 5, 2 गुने 5 बट्टा 3, यानी ये हो गया 5 गुना 10/3। क्या हो गया, 10/3 हो गया। क्या हो गया, 10/3, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 10/3 आएगा। क्या हो जाएगा, 10/3 आएगा। अब यहां समझ लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है 4:x समानुपात 8:12। 4:x समानुपात 8:12। तो क्या करेंगे, शुरू वाला को अंत वाला से गुना, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 12, समानुपात मतलब बराबर, और बीच वाला को बीच वाला से गुना, तो x गुने 8। अब यहां देखिए 4 से 4 गुनी 8 और 2 से 2 छक्के 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से 4 पद में कोई भी 3 पद दिया रहेगा तो अन्य चौथा पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है x/4 समानुपात 12:16। तो देखिए क्या होगा, शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना, तो x गुने 16, समानुपात मतलब बराबर, बीच वाला को बीच वाला से गुना, नजदीक वाला को नजदीक वाला से गुना, तो 4 गुने 12। अब यहाँ देखिए 4 से 4 चौका 16 और फिर 4 से 4 दिए 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा 6:12 समानुपात 18:x, तब क्या करेंगे, दूर वाला को दूर वाला से गुना, नजदीक वाला को नजदीक वाला से गुना, तो 6 गुने x बराबर 12 गुने 18। अब यहाँ देखिए 6 से 6 दूना 12, 18 दूना 36, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पांचवा क्वेश्चन है 150 अनुपात 400। 150 अनुपात क्या है, 400 को सरलतम रूप में लिखे, रूप में क्या करें, लिखे। तो इसका ऑप्शन दे दिया है आपको। पहला ऑप्शन है 3:8, दूसरा ऑप्शन है 8:3, तीसरा ऑप्शन है 3:6 और चौथा ऑप्शन है 6:3। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 150 अनुपात 400, 150 अनुपात 400 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 150/400, 0 से 0 खत्म, 15/40। अब देखिए ये 5 से कट सकता है, 5 से 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40, 3/8, और बट्टे को ना अनुपात में लिखा जाता है, तो 3:8। तो 3:8 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, तो यही हो गया इसका आंसर। छठा क्वेश्चन आपको पूछेगा 18 मीटर और 42 सेंटीमीटर का सरलतम रूप होगा। अब यहाँ ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन है 300:6, दूसरा ऑप्शन है 6:300, तीसरा ऑप्शन है 300:7 और चौथा ऑप्शन है 300:8। अब देखिए 18 मीटर को हमको अनुपात निकालना है 42 सेंटीमीटर के साथ, तो अनुपात में हमेशा सौजाती राशि होना चाहिए, यानी मीटर है तो मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर, यानी दोनों समान होना चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में गुना बदलेंगे तो 1800 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब बटा 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिए 6 से काटिए तो 6 सत्ते 42 और 6 त्रिक 18, 300। अब तो लगेगा नहीं, 300 बट्टा 7, या इसी को हम लिख सकते हैं 300:7, 300:7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे समानुपात वाला क्वेश्चन किस आधार से आप लोग को पूछेगा। तो आप समानुपात वाला क्वेश्चन समझिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है राम और श्याम के धन का अनुपात 3:4 है। राम और श्याम के धन का अनुपात क्या है? 3:4 है। यदि राम के पास 450 रुपया है तो श्याम के पास कितना होगा? तो ये समानुपात के आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए राम और श्याम का अनुपात है 3:4। राम और श्याम का अनुपात क्या है? 3:4 है। राम और श्याम का जो अनुपात है वह कितना है? 3:4 है। 3 क्या है? 4 है। यदि राम के पास 450 रुपया है, राम के पास कितना है? 450 रुपया है, तो श्याम के पास कितना होगा? तो राम के पास है 450 रुपया, अनुपात श्याम बराबर 3:4। अब क्या बताएंगे? बताए थे आपको कि शुरू वाला दूर वाला को दूर वाला से गुना करेंगे और नजदीक वाला से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 450 गुने 4 बराबर श्याम गुने 3। अब यहाँ देखिए श्याम का जो वैल्यू हो जाएगा वह 450 गुने 4 बट्टा 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 गुने 4 यानी हो गया 600 रुपया। यानी श्याम के पास कितना रुपया होगा? 600 रुपया होगा। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 8 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब क्या हुआ? एक संख्या अनुपात दूसरी संख्या, एक संख्या अनुपात दूसरी संख्या, और समानुपात यानी बराबर है, उसका जो अनुपात है वह कितना अनुपात के बराबर है? 4:3 के बराबर है। 4:3 के क्या है? बराबर है। अब समझिए कि एक संख्या इसमें 48 है, तो 48 अनुपात दूसरी संख्या, और बराबर का मतलब क्या होता है? समानुपात होता है 4:3। अब क्या होगा? दूर वाला को दूर वाला से गुना करो और नजदीक वाला को नजदीक वाला से गुना करेंगे। तो दूर वाला को दूर से, तो 48 गुने 3 बराबर दूसरी संख्या गुने 4। अब यहाँ दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 4 से यहाँ भाग दे दीजिए। 4 से 12 × 4 = 48, तो 12 ये कितना हो जाएगा? 12 गुने 3 बराबर हो गया 36। यानी दूसरी संख्या कितना हो गया? 36 हो गया। यानी पहला इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के दूसरे वीडियो में।